तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लास हमने बता दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप पूरा लंबे समय तक देखिए, यानी कि अंत तक देखिए। आपको 100% इन सभी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट पहला ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि 70 का 40% और 80 के 30% से एक्स अधिक है, यानी कि जो है 70 का 40% में 80 के 30% का इसमें एक्स अधिक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से एक्स अधिक है, यानी कि जो एक्स 70 का 40% है उसमें एक्स अधिक है। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ इसको हम कैसे करेंगे। देखिए 70 का यहाँ पर हो जाएगा 40%, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 70 का 40%, यहाँ पे 70 इंटू का 40%, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस एक्स एक्स, तो यहाँ पर एक्स परसेंट अधिक है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे माइनस एक्स बटा 100 कर लेंगे, और बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 30 और बटा यहाँ पर 100 है। यहाँ पे 30% है ना, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए इसको इसको हम कर देंगे, इसको 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 हम कर देंगे। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा ना, 28 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है एक्स बटा 100, तो एक्स बटा 100 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको इसको कर देंगे। एक जीरो यहाँ से कट होगा, एक जीरो यहाँ से कट होगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। अब यहाँ पर बच जाएगा 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 28 है, यहाँ पे 24 है। अगर हम इसको हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 28 है तो 28 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 24 है प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए ये माइनस का x है, अगर हम इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ पर x बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए 24 में से सॉरी 28 में से अगर हम 24 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, 4 बराबर यहाँ पर x बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 का गुणा 4 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x बराबर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 100 चौके 400, यहाँ पे 400 हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 400 डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। यदि आपको पहला समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी। एनटीपीसी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फोटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक का अगर 10% देखें तो यहाँ पे 10 100% है। यानी कि अगर हम फोटो यहाँ पे पी एच का हटाकर यहाँ पर हम एफ लगा देंगे, एफ ओ टी ओ सी आर ए एफ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फोटोग्राफ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कमी कितना हुआ 2 अंक, यानी कि जब 2 अंक 100 में से अगर 100% में से अगर दो अंक का कमी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 100% में से अगर हम यहाँ पर 80% को घटा देंगे, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। यानी कि अगर 100 में से 100% है उसमें 2 अंक कम हो जाएगा, यानी कि 20% हो जाएगा कमी। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना अंक कमी हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पी एच, यहाँ पे पी एच यानी 4 का कमी हुआ है, तो यहाँ पे एफ जुड़ा है 2 है। तो अगर हम 2 की बात करें, 2 की कमी हुआ है, 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का कमी हुआ है। देखिए टोटल शब्द कितने थे, यहाँ पर देखिए 10 थे, तो 2 बटा 10 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर बटा सॉरी इंटू में 100 कर लेंगे। अगर हम इसको कट करेंगे ना, यहाँ पर हो जाएगा कट। अब यहाँ पे 10 का हम गुणा करेंगे 2 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा परसेंट। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है, बी जो है ए का 1/3 है, तो यहाँ पे बी 1 से कितने परसेंट कम है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बी ए का 1/3 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर 1/3 ए, ठीक है। अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में अगर हम ए को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी, ठीक है। ए बाई बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/1, ठीक है। अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ए का रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है और बी का रेशियो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि 3 से 1 कितना कम है, तो यहाँ पर देखिए 2 कम है, ठीक है। 2 कम है तो यहाँ पर अगर हम कमी प्रतिशत देखें, ठीक है, कमी प्रतिशत देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3 हो जाएगा, इंटू हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33.33, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देंगे 2 में, 33.33 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66.66%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि सचिन की आयु दिलीप की आयु से 25% अधिक है, तो दिलीप की आयु सचिन की आयु के कितने परसेंट कम है, हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक तरफ हम यहाँ पर एक जगह हम क्या लिख सकते हैं सचिन, देखिए यहाँ पर हम सचिन लिख लिए और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिलीप, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है, देखिए सचिन की आयु जो है दिलीप यहाँ पे की है, ठीक है, को आय से 25% अधिक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिलीप का 100 होगा तो सचिन का 125 होगा, 25% क्योंकि अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 25 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 25 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 25 है। तो अगर हम कमी परसेंट को निकालेंगे, कमी प्रतिशत को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/125 और इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कट करें तो 25 को हम कट करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 5×5=25, ठीक है, 5 चौका यहाँ पर हो जाएगा 20%, जो 20% आया है वही इसमें कमी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।